नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यानी यूपी बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं क्लास 10 एंड 12, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ फिजिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी साथी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वैद्युत धारिता। तो देखते हैं वैद्युत धारिता होता क्या है। तो देखें, तो आपका वैद्युत धारिता टॉपिक है आपका वैद्युत धारिता। तो होता क्या है वैद्युत धारिता, इसको देखते हुए चल रहे हैं अभी। किसी चालक पर किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है क्या लिखा? अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक फैराड होता है। यानी कहने का है, किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर फॉर्मूला होता है C बराबर Q/OV। ये है आपका फॉर्मूला। दूसरी डेफिनेशन देखना है तो यहां से होती है, वस्तु के आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं।
कई डेफिनेशन है, यहाँ से बन जाएंगी आपकी। क्या है? वस्तु के आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ये है आपका डेफिनेशन। तो ये हुआ डेफिनेशन। इसका मैं लेके चल रहा हूं आपके लिए न्यूमेरिकल है एक। तो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। तो इसके लिए ये आपका हुआ इसका एक न्यूमेरिकल देखें। किसी चालक को 100 माइक्रोफैराड किसी चालक को 100 माइक्रोफैराड किसी चालक को 100 माइक्रोफैराड आवेश देने पर न्यूमेरिकल है। किसी चालक को 100 माइक्रोफैराड आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। यह है न्यूमेरिकल। किसी चालक को 100 माइक्रोफैराड आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। ये है न्यूमेरिकल आपका। इसके लिए तो सबसे पहले वही चीज अपनाते हुए गिवन में क्या क्या दिया है आपको आवेश वैद्युत धारिता माइक्रोकूलम है। आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगी 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, यानी Q बराबर दिया है हमें 100 माइक्रोकूलम यानी 100 गुणा 10⁻⁶ कूलम। इसके बाद उसके विभव में OV बराबर दिया है 50 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो फॉर्मूला है C बराबर Q/OV। यहाँ से Q का मान दिया है 100 गुणा 10⁻⁶ बटे 50। ये आपका कट गया 50 से 2 बार, यानी आपका ये आया C बराबर 2 गुणा 10⁻⁶ फैराड। इसको दूसरा लिखना है तो C बराबर 2 माइक्रोफैराड। ये हुआ आपका आंसर। तो जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। दूसरा एक क्वेश्चन है आपका इसी पर। तो इस न्यूमेरिकल को देखें। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की न्यूमेरिकल है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। इसके बाद कहता है 100 वोल्ट का विभव दे सकने पर 100 वोल्ट का विभव दे सकने पर
सकने पर 100 वोल्ट का विभव दे सकने पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। इसमें दो न्यूमेरिकल है, दोनों को देखें एक बार। ऊपर दिया है गोलीय चालक। गोलीय चालक के लिए आपका फॉर्मूला होता है C बराबर गोलीय चालक के लिए अगर आ जाए तो लिख लें गोलीय चालक के लिए धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। गोलीय चालक के लिए है तो आपको R कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको सीधा लगा दें तो गिवन में R बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर यानी 9 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारी 1/9 इंटू 10⁹। तो C बराबर लगाना है यहाँ से फॉर्मूले में इसमें फिट करना है आपको। तो 1/, तो यहाँ से होगा ये 9 इंटू 10⁻⁻9 और 9 इंटू 10⁻⁻9। ये ऊपर 9 से 9 कैंसिल, जब ये ऊपर हो जाएंगे तो आपके ये प्लस के हो गए 1 इंटू 10⁻⁻11। ये आपका फेरड। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स, इसका आंसर। ये हमारे त्रिज्या ज्ञात की। यहाँ से आपको दूसरा ज्ञात करना है हमें C यानी आवेश ज्ञात करना है। Q ये दे दिया है तो इधर OV करने के लिए OV बराबर 100 वोल्ट। जब OV बराबर 100 वोल्ट है और C बराबर यहाँ से मिला तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q/OV। तो C का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस के 11। Q का पता नहीं, OV का मान दिया है हमें 100 वोल्ट। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो Q बराबर 100 गुणा 10 की घात माइनस के 11। Q बराबर यहाँ से निकला 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। ये हुआ आपका आंसर। किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं लेके आ रहा हूं अब इसके बाद में संधारित्रों का संयोजन, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से संधारित्र के संयोजन आपका समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन किस तरह से होता है। तो पहले मैं करा रहा हूं आपको श्रेणी क्रम का। जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देखें इसको। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो ये है आपका, इसमें जो मैं कराने जा रहा हूं आपका है पहला नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है वो देख लें। आपके संधारित्र लगे हुए हैं आपके, ये प्लस का है, ये माइनस, ये इससे जॉइंट है आपका, ये प्लस का है, ये माइनस, ये वाला इससे लगा हुआ है, ये प्लस,
ये वाला इधर आपका ये बिंदु है। इसको हमने एक को पृथ्वी से कनेक्ट किया और एक को हमने ए पॉइंट जोड़ते हुए लगा दिया। तो यहाँ से आपका ये हुआ आपका ए पॉइंट, और ये हमने लगा दिया पृथ्वी से। इन पर आपका जो आवेश होगा वो आपका सभी में का समान होगा और विभव जो होगा हमारा अलग अलग होगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये Q है, ये भी Q Q Q Q और Q, यहाँ से यहाँ तक आपका OB OB2 OB3, ये हुआ। यहाँ से प्लस का Q जाएगा। तो डेफिनेशन है आपकी, यहाँ से लिखना क्या है, श्रेणी क्रम में, संधारित्र श्रेणी क्रम में माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3, माना संधारित्र C1 C2 C3 जिन पर Q आवेश है। पहले संधारित्र का पहला सिरा बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। पहले संधारित्र का पहला सिरा बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र का पहला सिरा। पहले संधारित्र का पहला दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र का पहला सिरा एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार अगला दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा और अगले संधारित्र का पहला सिरा इस तरह से जोड़ दिया जाता है। लास्ट वाले संधारित्र का अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इससे पृथ्वी से जोड़ देते हैं और प्रत्येक संधारित्र में अलग अलग विभव उत्पन्न होता है। जहाँ पर पहले संधारित्र के लिए OB1, दूसरे के लिए OB2, तीसरे के लिए OB3 होता है। तब संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर, यहाँ से अब लिखना है संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो क्या हुआ, OB बराबर क्या होना है, OB बराबर तो क्या क्या है, तो अब पहला संधारित्र है तो OB1 बराबर Q/C1, OB2 बराबर Q/C2, OB3 बराबर Q/C3। ये हुआ, यानी प्रत्येक के लिए उसी फॉर्मूले से अभी मैंने कराया था, C बराबर Q/OB से। तो OB1 निकाला तो एक C आपका नीचे पहुंचेगा, तो OB1 बराबर Q/C1, OB2 बराबर Q/C2, OB3 बराबर Q/C3। यहाँ से परिणामी विभव OB बराबर OB1 प्लस OB2 प्लस के OB3। तो OB का मान दिया है, OB1 का मान है Q1/C1, Q/C2 और Q/C3 ये दिया है। इसके बाद में Q कॉमन ले लेंगे हम, Q कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जब इधर आएगा आपका तो OB/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मान किसका होता है, 1/C का होगा। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। कोई भी आपका डाउट होता है हम तुरंत क्लियर करेंगे। जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसका श्रेणी क्रम संयोजन किस तरह से कराए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए देखते हुए चलते हैं। तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो इसका है, देखते हैं अगले। तो यहां से मैं रफ करता हूं इस चीज को। आपके 3 संधारित्र हैं, 1 2 1 3। ये आपका एक दूसरे से कनेक्ट है। इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर भी माइनस। तो इसमें दिया है, इस पर अलग अलग आवेश होंगे। तो इस पर आपका ए बिंदु है, ये आपका पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आपका संधारित्र C1 होगा, ये C2 और ये C2। प्रत्येक में जो आवेश होगा वो OB होगा। आगे इस पर जो आवेश होगा इसमें आपका Q1 होगा, ये Q2 और ये Q3। अलग अलग तीनों में अलग अलग आवेश होंगे। जब आपके अलग अलग आवेश होंगे तो इसके लिए वही चीज लेके चलते हैं डेफिनेशन में। 3 संधारित्र, यानी आपके मैंने इसमें लिया माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3। 3 संधारित्र C1 C2 और C3 हैं। प्रत्येक संधारित्र पर Q1 Q2 Q3 आवेश हैं, जिसके बीच समान विभव OB रहता है। प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा बिंदु A से, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा बिंदु A से तथा प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। इसमें के बाद कहता है संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र में यहां पर लिखता हूं समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें कहता है वो संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो क्या होगा, पहला Q1 बराबर क्या होगा, आवेश क्या हुई तो यानी C1 हुई। दूसरा इसी प्रकार से Q2 बराबर C2 हुई, Q3 बराबर C2 हुई। परिणामी आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर दिया, Q1 का मान दिया C1 हुई, C2 हुई, C3 हुई, ये दिया है। तो यानी आपका OB कॉमन लिया जाएगा। तो आपका OB कॉमन ले लिया तो C1 यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3। OB हमने ये नीचे लिख लिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q अपन OB का मान ये होता है आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका समांतर क्रम संयोजन हुआ। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये है आपका डेरिवेशंस जो कि मैंने आप लोगों को करा दिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। इसी के साथ साथ में मैं आपका 1-2 न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, इससे संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल है आपका, इसी के आधार पर है आपको किस तरह से करना होता है। तो एक बात जरूर चेक करें, जो भी साथी है अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपका न्यूमेरिकल है आपका ये आपका न्यूमेरिकल है ये, इस पर हमारा 9 माइक्रोफैरड, इस पर 8 माइक्रोफैरड और इस पर 10 माइक्रोफैरड। ये है, इस पर बिंदु दिए हैं ए और बी, आपका ए है ए बिंदु और ये है हमारा बी बिंदु। इसमें कहता है कि चित्र प्रदर्शित चित्र में संयोजन के बीच, संयोजन के बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो बस यही चीज देखनी है। सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये एच बनी दिखाई दे जाए, यहाँ पर ये आपकी एच बनी दिखाई दे जाए, ये समझ लें वह हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। कौन सा होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो देखें आपका ये हमारा अलग अलग फॉन्ट है, तो ये तो पहले ये है इसका, तो दूसरा इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा आपस में कनेक्ट है हमारे, तो यानी कहने का मतलब ये हमारा होगा समश्रेणी क्रम। तो ये है 8 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड एक श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो आपका फॉर्मूला होता है C डैश बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका है, यहाँ से देखें ये हुआ 8 गुणा 10 बटे 8 प्लस 10, तो ये हुआ C डैश बराबर 80 बटे 18, इसका 18 चक 72 यानी आपका 4.44 आंसर हुआ माइक्रोफैरड। ये निकला हमारा। इसके बाद हमें दोबारा से चित्र बनाना होगा। चित्र बनाने से हमारे सादा का हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व अच्छा हो जाता है। ये है आपका, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका मान आया 4.44 माइक्रोफैरड, इसका आया है ये है आपका 9 माइक्रोफैरड। ये बना हमारा दूसरा चित्र। ये हमारा ए था, ये हमारा दूसरा निकला, दूसरे स्टेप के लिए बी। तो आपका ये वाला और ये वाला आपका समांतर क्रम होगा। तो दूसरा कहता है 9 माइक्रोफैरड हुआ 4.44 माइक्रोफैरड एक समांतर क्रम में है, समांतर क्रम। तो आपका क्या होता है C बराबर C1 प्लस के C2, तो यहाँ से दिया है 9 प्लस के 4.44, तो इसका जो आंसर आया C बराबर यानी 13.44 माइक्रोफैरड। ये आपका C बराबर निकला। किसी भी साथी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं इसका आंसर। ये आपके न्यूमेरिकल से हुए। इसके साथ में एक लास्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट और समझने में भी अच्छा आ जाएगा। तो ये है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला है न्यूमेरिकल, देखें कि लास्ट इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद में दिया है नीचे इस पर 2 माइक्रोफैरड, इस पर 2 माइक्रोफैरड, इस पर 5 माइक्रोफैरड
और इस पर 6 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू दी है। इसके बाद में दिया है पॉइंट ए और बी, हमें पॉइंट दिए, यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, ये आपका ए है और ये बी है। इस पर हमें ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, तो कहता है ए और बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें एच कहाँ पर बन रही है। तो आपका ये वाला सिरा आपकी एच महसूस हो रही है, यानी 2 माइक्रोफैराड हुआ, 2 माइक्रोफैराड एक श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आपका क्या हुआ, सी डैश बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस के C2, यहाँ से 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस के 2। तो आपका यह आंसर आता है 1 माइक्रोफैराड। ये हुआ। इसके बाद में आप लोगों को इतना बना, तो इसके बाद कहता है वो दूसरा चित्र बनाए आपका, ये आपका दोनों को मिलाकर के एक बना, आपका ये हुआ। इसके बाद कहता है ये ए है, ये बी है, ये 6 माइक्रोफैराड, ये आपका 5 माइक्रोफैराड और ये आपका 1 माइक्रोफैराड। ये दूसरा न्यूमेरिकल बना, आपका डायग्राम बना, डायग्राम साथ बनाते चले। इसके बाद कहता है 5 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड एक समांतर क्रम में, आपका ये वाला सिरा यानी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा एक दूसरे से कनेक्ट है आपका। तो 1 माइक्रोफैराड हुआ, 5 माइक्रोफैराड एक समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो आपका क्या होता है, C डबल डैश बराबर 1 आपका क्या होगा, फॉर्मूला होता है C1 प्लस के C2। तो यानी इसको मैंने C1 माना, इसको मैंने C2 माना है, तो C डबल डैश बराबर 1 प्लस के 5 बराबर 6 माइक्रोफैराड। ये इतना इसका हुआ। इसके बाद में कहता है वो कि आपका ये दोनों को मिलाकर के एक बना। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनाते हैं हम, तो आपके दोनों को मिलाकर के एक बना, आपका ये हमने बना लिया, आपका ए है, ये बी है, ये 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड। ये तीसरा पॉइंट बना। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इसके बाद वो कहता है, यानी ये आपकी एच बन गई, आपकी एच बन रही है, तो कहता है 6 माइक्रोफैराड हुआ, 6 माइक्रोफैराड एक श्रेणी क्रम में है। तो आपका क्या होता है, तो C बराबर C1 प्लस के C2, यानी यहां से निकलेगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका हुआ 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस के 6, ये हुआ C बराबर 36 बटे 12, यानी आपका आंसर आता है 3 माइक्रोफैराड। किसी भी साथी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको आगे के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आपको बाद में बताऊंगा। तो जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो दूसरा, दोस्तों अपने साथी के साथ में या अपने कोई भी रिलेशन में जो भी साथी इंटर की तैयारी कर रहे हैं, इंटर की क्लास में हैं और फिजिक्स में कुछ कमजोर हैं, आप लोग उसको प्रोवाइड करा सकते हो कि उनका भी बच्चों का भला हो सकता है और कुछ अच्छे नंबर से आप वो भी पास हो सकते हैं और अपने माता पिता का सपना जो है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो आपका आप उंगली फैलाने से आपकी उंगली तो नहीं घिस जाएगी, लेकिन किसी का भला हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपका वैद्युतधारिता का चैप्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को वैद्युतधारिता कराई, वैद्युत समांतर क्रम, श्रेणी क्रम ये करा दिया। इसके साथ साथ मैंने इसके 2 न्यूमेरिकल कराए। किसी भी साथी को और न्यूमेरिकल की जरूरत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही साथ अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।